आज के इस लेक्चर में एक्सरसाइज 2.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 4 और 5 करवाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये एक नोट है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अगर 1 और 2 आर द रूट्स ऑफ द पोलिनोमियल, एक पोलिनोमियल गिवन है, बताया गया है कि 1 और 2 इसके रूट्स हैं। तो इसको सॉल्व करने के दो मेथड है, क्योंकि ये पूरी एक्सरसाइज हमने सिंथेटिक डिवीजन से की है। तो सिंथेटिक डिवीजन से 1 और 2 इसके दोनों रूट्स हैं, सॉल्व कर सकते हैं। या इस पोलिनोमियल के अंदर 1 पुट करेंगे, एक इक्वेशन बन जाएगी। इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो दूसरी इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो मैं दोनों मेथड से करवाऊंगी, सिंथेटिक डिवीजन से भी और वैसे इस पोलिनोमियल के अंदर 1 और 2 को पुट करके भी। तो दोनों मेथड से आंसर बिल्कुल सेम आता है। जिसको जो मेथड आसान लगे वो उसी मेथड से इसको सॉल्व कर सकता है। तो पोलिनोमियल मैंने यहाँ पे लिख ली है। सोल्यूशन में 1 और 2 गिवन है कि रूट्स हैं इस पोलिनोमियल के। तो फिर इस पोलिनोमियल के अंदर हम सबसे पहले x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे p ऑफ 1 आ जाएगा, x का क्यूब मीन्स 1 का क्यूब, माइनस a x का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर, प्लस b x की जगह पे 1 पुट कर देंगे, -6 आ जाएगा। 1 का क्यूब 1 माइनस a, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा, 1 का स्क्वायर 1 नहीं होता है, प्लस b -6। तो 1 -6, तो पहले माइनस ए लिख लेते हैं, फिर प्लस बी, 1 - 6 -5। तो क्योंकि ये पोलिनोमियल 1 अगर इसका रूट है तो फिर ये 0 के इक्वल है। तो ये 0 के इक्वल हम लिख लेंगे। ये इसकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई है जब 1 हमने पुट किया इसके अंदर कि 1 इसका रूट है। अब इसके अंदर 2 पुट करेंगे तो इस तरह की एक और इक्वेशन बनेगी। फिर दोनों से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इस पोलिनोमियल के अंदर अब जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। 2 क्योंकि इसका रूट है तो ये 0 के इक्वल फिर हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे 2 का क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी एक्स की जगह पे पुट कर देंगे 2 - 6। 2 का क्यूब लेंगे 8, माइनस ए 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2b -6। क्योंकि 2 इसका रूट है तो फिर इसमें 0 होगा, यानी कि इसका जो रिमाइंडर होता है उसको हम 0 लिख लेते हैं। तो -4a प्लस 2b, 8 - 6 करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा। ये आ गई है सेकंड इक्वेशन। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को अब सिंप्लीफाई करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इक्वेशन नंबर 1 को मैं पहले लिख रही हूँ, -a प्लस b -5 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2 है -4a प्लस 2b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ 2b है, यहाँ b है, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लें तो फिर इजीली सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को मैं इसी तरह लिख रही हूँ और इस सेकंड वाली में से -2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे 2 2s आर 4, 2a रह जाएगा, -2 कॉमन आया, साइन चेंज हो गए, यहाँ से 2 कॉमन आ गया, जस्ट b रह गया, 2 कॉमन आ गया, साइन चेंज, यहाँ पे जस्ट -1 रह गया। साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस था प्लस, ये प्लस था माइनस, ये प्लस था माइनस में चेंज हो गया। क्योंकि ये -2 है इसने तो खत्म हो जाना है, मल्टीप्लाई 0 के साथ डिवाइड होके। बाकी ये इक्वेशन इसको सोल्व करेंगे तो ये प्लस -0, 2a में से a के माइनस करेंगे, a -5 और -1 6। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 6। अब a की इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में किसी एक में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर रही हूँ। अगर आप 2 में पुट करेंगे तब भी आंसर वही आएगा, पुट इन 1। इक्वेशन नंबर 1 है 0, देन 1 बिकम्स, मैं डायरेक्ट पुट कर रही हूँ इसमें, 0 इज इक्वल टू, इक्वेशन नंबर 1 ये है, -a प्लस b -5, माइनस a तो -6 प्लस b -5। तो b इज इक्वल टू -6 और -5 -11 प्लस b, -11 है इस साइड पे ले आएंगे, +11 हो जाएगा। सो b की वैल्यू आ जाएगी 11। तो a और b की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये था फर्स्ट मेथड। 1 और 2 को हमने इस पोलिनोमियल के अंदर पुट किया तो दो इक्वेशंस बनेंगी, दोनों को सिंप्लीफाई करके a और b की वैल्यू फाइंड कर ली। अब सेकंड मेथड सिंथेटिक डिवीजन से भी इसको सोल्व कर सकते में। दूसरा मेथड है सिंथेटिक डिवीजन से। पोलिनोमियल गिवन है, 1 और 2 इसके रूट्स हैं। तो सिंथेटिक डिवीजन में सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो हम इसको लिख सकते हैं, एक्स क्यूब इसका कोफिशिएंट 1, एक्स स्क्वायर इसका कोफिशिएंट -a, एक्स का कोफिशिएंट b, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर x और फिर कांस्टेंट टर्म आती है -6। 1 और 2 से सोल्व करना है तो पहले 1 से।
तो 1 लिखेंगे, ये पहली वैल्यू हमेशा एज इट इज़ लिखते हैं, 1 1 ज़ार 1, तो ये -a+1 आ जाएगा। इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वही वैल्यू आएगी। अब इसको b के अंदर ऐड कर देंगे तो b -a हो जाएगा और +1 b इसके अंदर ऐड हो जाएगा। अब इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन ये वही वैल्यू ही आनी है। अब यहाँ से रिमाइंडर आ जाएगा, तो b -a, इसी तरह -6 + 1 करेंगे -5, तो ये एक इसका रिमाइंडर आ गया जिसको हमने 0 के इक्वल लिखना है। ये एक इक्वेशन इससे बनेगी। तो अब इसको सिंथेटिक डिवीजन में 2 इसका रूट है, ये जो बाकी वैल्यू बची है इसको 2 से सॉल्व कर लेंगे। तो 1 एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2। अब इसके अंदर ऐड करेंगे तो माइनस ए इसी तरह 2 और 1 3 हो जाएगा। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये -2a और 3 2 ज़ार 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसका रिमाइंडर आ जाएगा a -a और -a, ये -3a हो जाएगा। फिर प्लस b इसी तरह लिख लेंगे, 6 और 1 7। तो अब इन दोनों रिमाइंडर्स को हम 0 के इक्वल लिख लेंगे। ये दोनों जो रिमाइंडर्स आए हैं, एक आया है b -a -5 इज इक्वल टू 0 और दूसरा रिमाइंडर है, मैं इसमें b को पहले लिख रही हूँ, b -3a + 7 इज इक्वल टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ से a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। साइन चेंज करेंगे क्योंकि माइनस करेंगे तब ये b कैंसिल आउट, a की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। ये माइनस माइनस है तो प्लस में, ये प्लस था तो माइनस में चेंज हो जाएगा, कैंसिल आउट। प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 माइनस करेंगे, 2a आ जाएगा। अब ये वाला साइन खत्म हो गया, ये दो साइन -7 और -5, तो -12 इज इक्वल टू 0। तो 12 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, +12 हो जाएगा। सो a इज इक्वल टू 12/2, 2 6 और 12, a की वैल्यू आ गई है 6। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 किसी एक में पुट कर देंगे तो b की वैल्यू भी आ जाएगी। तो मैं इसको फर्स्ट वाली में पुट कर रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हम b फाइंड कर सकें। देन इक्वेशन नंबर 1 बिकम्स, तो यहाँ पे पुट कर देंगे b एज इट इज़, a की वैल्यू पुट करेंगे 6 -5, इसी तरह 6 और 5 ऐड माइनस माइनस प्लस होता है, -11 आ जाएगा। 11 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो +11। तो पहले वाले मेथड से और इस सेकंड वाले मेथड से दोनों का आंसर सेम आया, a 6 और b 11। तो ये था इसका दूसरा मेथड, सेकंड मेथड सिंथेटिक डिवीजन से। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जिसके दो पार्ट्स हैं, तो पहले इसका फर्स्ट पार्ट फिर इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सोल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, सिंथेटिक डिवीजन से सोल्व करें। 2 इज़ अ रूट ऑफ दिस पोलिनोमियल, तो अगर 2 इस पोलिनोमियल का रूट है तो सिंथेटिक डिवीजन से इसको सोल्व करेंगे। x का क्यूब यानी कि x क्यूब पहले, इसका कोफिशिएंट 1, x स्क्वायर इसका कोफिशिएंट 1, फिर x इसका कोफिशिएंट -7 और फिर कांस्टेंट 2 है। 2 से सोल्व करना है, 2 इसका रूट है तो 2 से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, 2 1 ज़ार 2, ऐड करेंगे 2 और 1 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई 3 2 ज़ार 6, इन दोनों को ऐड -7 + 6 तो -1 आ जाएगा। -1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बन गई है, अब ये तो रिमाइंडर है, इसमें रिमाइंडर आ गया 0 और इसका जो क्वोशंट आया है वो आया है ये x² + 3x - 1। क्योंकि अभी इसकी मार्केट में बुक नहीं आई है, तो अगर बुक वाला आंसर यहाँ तक क्वेश्चन तक लिखता है तो फिर आगे इसको सोल्व नहीं करना, क्योंकि जस्ट ये कहा गया सोल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। अगर हम x फाइंड करें तो इसको आगे सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके फैक्टर्स नहीं बनते क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा के। a 1 है, इसमें b 3 है और c -1 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन a1 b3 c की वैल्यू -1, क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है, अब इसके अंदर वैल्यूज पुट की हैं। माइनस इसी तरह b की वैल्यू 3, b का स्क्वायर 3 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू -1, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +4, -3 इसी तरह 9 में 4 ऐड करेंगे तो आंसर 13/2। तो ये इस x का आंसर होगा। तो ये था इसका फर्स्ट पार्ट। इसके बाद नेक्स्ट करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है 1 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन। तो सिंथेटिक डिवीजन से अब यहाँ पे लिख लेंगे पहले x², इसका कोफिशिएंट 1, फिर x इसका कोफिशिएंट 4 और फिर कांस्टेंट -5। 1 से इसको सोल्व करना है क्योंकि 1 इसका रूट है, पहली वैल्यू एज इट इज़ 1 1 ज़ार 1, 4 और 1 5, तो 5 1 ज़ार 5 करेंगे, यहाँ पे रिमाइंडर 0 आ गया। बाकी यहाँ पे जो वैल्यू है ये x + 5 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू आ जाएगी -5। अब ये जो 1 इसका रूट होता है ना, ये x प्लस, तो एक इसकी वैल्यू ये 1 है इसके आंसर में और दूसरी इसकी -5 है, तो ये इसका आंसर होगा। सो x इसमें -5 होगा।